आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सुनो एफएम 89.4, ये है इस्लामाबाद। मैं हूँ आरजे भट्टी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। की हाल है सोनियो, की कर रहे हो, केड़ी चक्की दा आटा खांदे हो, दिन ब दिन सोहणे होए जांदे हो, की रौले पाए हुए है, की चक्कर चलाए हुए है। सारियां खबरां होंदियां ने साडे कोल, सारियां खबरां होंदियां ने। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी सुनने वाले खैर औफियत से होंगे। बकौल उस्ताद मोहतरम दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। Ladies and gentlemen, and all these Nikane Gablungas, you're listening to FM 89.4 Islamabad, non-stop entertainment with Itika Naman Bhatti, show called Masti with Bhatti every Monday to Thursday, 10 to 12 a.m. only on Sun FM, the largest radio network of Pakistan. And what about the Sunshine people? Hello, hi, how are you, and how do you do? Each and everything is all about Angrezi. If you don't speak in English from the starting of the show, then everybody thinking is a very Pendu guy. Oh yes, I am. In fact, I'm proud to be a Pendu because I like desi food, desi dresses. I like you. I love chingam. I love barf. So I come lots of Pendus. Very proud to be, of course, Pendu. East to West, Pendu the best. Easily हो जाता है adjust, ना कोई warrant, ना कोई arrest. हमेशा की तरह आज के शो में भी कोई खास बात बिल्कुल नहीं होने जा रही। हम आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और ना ही किसी जवाब का। मैं रहता हूँ मुंतजिर। इनाम का झांसा देकर आपको 2 घंटों के लिए हरगिज भी एंगेज नहीं किया जाएगा। इनामी शो के पासेस का झांसा ने पहले कभी दिया ना ही देंगे। सो नो रेसिपीज, नो ब्यूटी टिप्स। घर का राशन हो या मुंह का डिजाइन, दोनों तबाह करने के तरीके प्रोग्राम में नहीं बताए जाते। सितारों का कभी आपको बताया नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं जानी आमिर जुमी बंगाली बाबे से, इसलिए डू व्हाट यू वांट के फॉर्मूले पे चलता है ये शो। अगर आपको लगे चंगा तो 100 बिस्मिल्लाह, और अगर अच्छा नहीं लगता तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, नॉट योर फॉल्ट। दिस इज प्योर देसी प्रोग्राम, हाइजेनिक ऑर्गेनिक, इसलिए हौली हौली आपको हजम हो जाएगा और चंगा लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द इंट्रोडक्शन आई विल क्लोज। अंग्रेजी में कहते हैं दिस शो इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर मेंटल स्टेट ऑल्सो। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनो एफएम 89.4, ये है इस्लामाबाद ते मैं ਤੁਹਾਡਾ मेजबान खादमे आवाम नौकर वोटी ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਕਰ ਮਾਨ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਾਂ ਸਵਾਏ ਠੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ बड़ी गर्मी है जी, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਭਾਈ ਨਾ ਪੁੱਛ भी मैं पूछा ही नहीं, कोलों ही दसी जाना। इसी तरह बहुत सारी बातें कोलों ही बना ली जाती। कोलों से मुराद है अपने पास से ही। Anyways, I'm gonna tell you what is the process to participate in this program. जट नूं अंग्रेजी आउंदी है, I can speak in English. Aho. Little bit, but some grammar problems तो हर जगह है, लेकिन उसके बावजूद निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है आपके सामने। नवी मोटरसाइकिल अंग्रेजी में नहीं उर्दू में बात करते हैं। नई मोटर बाइक लेते हैं तो उसके साइडों वाले शीशे यानी कि मिरर्स उतार लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मोटरसाइकिल चलती है। बाज़ दफ़ा मोटरसाइकिल की किक, अब जिन्होंने बाइक रखी वो समझ में आ जाएगा, किक जो है वो स्लिप कर जाती है, लेकिन वो उसके ऊपर बैग हल्का सा धक्का लगाकर एक पहले गियर में डालते हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाता है ना। इस तरह गाड़ियों वाले भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। सज्जा मिरर टूटा है, कोई इंडिकेटर नहीं चल रहा, ब्रेक लाइट एक फ्यूज है, सज्जे टायर में हवा कट है, किड़ की आवाज़ आ रही है, बम्पर साथ लमक रहा है, लेकिन उसके बावजूद गड्डी चल रही है। और अगर नहीं यकीन तो बहुत सारे शहरों की, कस्बों को तो छोड़ दें, शहरों की ट्रांसपोर्ट देख लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख लें, वो हालत है वैगन की, मगर वो चल रही है। 1984 मॉडल की FX आज तक टैक्सी बन के इस्लामाबाद में चल रही है ना, तो बस चल रही है।
इतना ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर जब ग्रामर में कोई अंग्रेज़ी में हल्का फुल्का मसला आ जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील। चल तो रही है ना, समझ तो आ रही है ना, पहुंच तो रही है ना, बात मकसद पहुंचाना है तो पहुंच गई। हो जा शुरू। मेरा मकसद भी आप तक बात पहुंचाना होता है, वो मैं पहुंचा लेता हूँ। आगे मेरी बात की समझ, चलो मौजा करो, मैं बताता हूँ बाकी बात। वेलकम बैक वंस अगेन, दिस इज सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद। मैं था मेजबान आरजे भट्टी आपके साथ। प्रोग्राम के आगाज में ही बताना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। खास तौर पर जो मेरे नए सुनने वाले हैं उनके गोशगुजार कर दें कि इस प्रोग्राम में कैसे शामिल हो सकते हैं। दुखी शायरी हो, जानलेवा टोटके हो, यानी खुद साख्ता बनाएगी वो दवाइयाँ जिसके बारे में बिल्कुल किसी डॉक्टर हकीम ने नहीं बताया, लेकिन इंसान कोलों ही डॉक्टर बन के कहता है इसके साथ ये, इसके साथ ये। या फार्मेसी पर जाके इंसान कहता है बलगम वाली खंग है, कोई चंगा सा सिरप दो, वो कहता है आपके लिए, बच्चे के लिए, मेरे लिए कितनी उम्र है, वो आप ही डॉक्टर बन जाता है। उसको कहता हूँ मैं जानलेवा टोट के बिला वजह की नसीहतें, इधर उधर से अच्छी बातें कॉपी पेस्ट की हों, यानी उसमें आपका अपना कोई अमल दखल ना हो। आपने नेट से कॉपी किया, आगे एडिट करके अपना नाम लिख के, या किसी ने आपको व्हाट्सएप किया, आगे एडिट करके अपना नाम लिख के जाली मशहूरी करनी है आपने अपने रिश्तेदार, दोस्तों पे, कोलीग्स पे कि मैं बड़ा शरीफ थे, मैं बड़ा पढ़ा लिखा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर हियर फॉर यू, दिस इज द ओपन प्लेटफॉर्म, यू कैन डू इट। ओके, छिकी रखो, कहने का मकसद है दब के रखो। उसके लिए आपको टाइप करना होगा सुनो, उसके बाद खाली जगह यानी SUNO सुनो लिखेंगे, खाली जगह छोड़ेंगे, अपना नाम मैसेज लिखेंगे और मुंतकिल कर देंगे। उर्दू चेक करें 8881 पर। जस्ट टाइप SUNO सुनो देन स्पेस योर टेक्स्ट मैसेज एंड सेंड इन टू 8881। आपके बराह रास्त प्रोग्राम में कॉल्स भी ली जाती हैं और वो नंबर भी आपको बताएंगे। पहले मैं ज़रा कुछ वेलकम मैसेज शामिल कर लूँ। हेलो भाई, मैं फातिमा जिना कॉलोनी से, कैसे हैं? मेरा नाम, अच्छा पता नहीं भाई, मैं फातिमा जिना कॉलोनी, अच्छा ये पूरा कॉलोनी का नाम है फातिमा जिना कॉलोनी। अच्छा, नाम इनका अरसलान खान है, ये फातिमा जिला कॉलोनी से हैं और इनको भी दर्द है तालिब हसन का। अच्छा जी, ये सिंगर हैं जी, तालिब हसन, पेनफुल सिंगर, दर्द पेनफुल। हफ्सा, हेलो भाई कैसे हैं? हेलो मैं ठीक हूँ हफ्सा। मैं जरा इसको स्क्रीन को ठीक कर लूँ, इसका मुंह बहुत ही परले पासे है, ये उस रिश्तेदार की तरह है। ये मेरा सामने लगी हुई स्क्रीन जो मॉनिटर की है, जिससे आप कोई भी बात करें और वो मुंह वट के उस तरफ को नहीं मुंह करके इग्नोर करता, ये वो है बदतमीज। अब्दुल हमीद गांव रीछंड से, क्या हाल है भाई? पहली बार आपका मैं प्रोग्राम सुना, लाजमी मैसेज शामिल कीजिएगा और बहुत प्यारा प्रोग्राम है आपका, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी हमीद भाई, अब्दुल हमीद साहब। फौजिया साहबा मुल्तान से सुन रही हैं जी, बड़ी मेहरबानी, उन्होंने एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। लाइबा शीज फ्रॉम इस्लामाबाद, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? मेरी बहन सुमेरा साहिबा टेक्सला से हैं, आई एम लिसनिंग योर शो फ्रॉम 2016, आई लव योर शो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन सुमेरा साहिबा। अरशद भाई हमें कलर कहार से सुन रहे हैं, इनका पूरा नाम अरशद विलायत है। ये विलायत वो वाली विलायती बाबू वाला विलायत गए वो वाला, प्लीज प्ले सॉन्ग। अच्छा, बशारत मान, ही इज फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा, हम दिल से सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे। लेकिन टाइम की पाबंदी, अच्छा टाइम की पाबंदी के बारे में कौन बता रहे हैं? राणा फैसल जामी साहब, सदके जाऊं। यानी पब्लिक वॉशरूम खाली भी होना तो बाहर बैठा हुआ बंदा ऐसे बंदे को रोक देता है, नहीं होए तेरी शक्ल नहीं तो 5 मिनट तक नहीं जा सकता। ਉਹ टाइम ਦੀ पाबंदी ਦੇ बारे लोगों ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ हैं, जरा अंदाजा करो। यानी इनकी आप हरकतें देखें, ये बिल्कुल ऐसे है कि बंदे ने घर में शराब साइकिल रखी हो,
और चाय की दुकान पे बैठ के कह रहे हो बोइंग 777 जो है PIA वाला, इसके 8 टायर है और ये तकरीबन 250 पैसेंजर्स को लेके जाता है। मैं तो 2-3 दफा मैंने उड़ाया है। हालांकि एयरपोर्ट के बाहर जी टक शॉप है ना, वो इदा के बंदे सिगरेट नहीं देता कि भाई ਇਹਦਾ की भरोसा ये अंदर जाके ला लवे या ये पता नहीं 18+ है कि नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि नसीहत है, आप चेक करें। कोई बात नहीं, आप भाई हैं। आई एम जस्ट किडिंग। राणा फैसल साहब, तुहाडे नाल सानू प्यार है, तुसी जिउंदे रहो, वासते रहो। तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, टाइम की पाबंदी करनी चाहिए पाकिस्तानियों। मैंने आपका मैसेज पहुंचा दिया सर। सलाउद्दीन भाई जंग से, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? मैं आपका प्रोग्राम हमेशा शौक से सुनता हूँ और मौला आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। सलाहुद्दीन भाई दी ग्रेट। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए, वो आज हो गए, बोल हो गए, डॉन हो गए, AR भाई हो गए, समा हो गए। ये वो वाला है। अच्छा, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा। अच्छा, सामा हो गए। मैंने पहले कहा गा के देखता हूँ। हो जा शुरू। अच्छा 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 अच्छा, आई गॉट इट जी, हुण मैनू पता लग गया। चले ठीक है। वेलकम बैक जी, ये सुना FM 89.4 इस्लामाबाद है और अभी आप सुन रहे थे चिट्टा चोला, यानी कि वाइट कमीज, वाइट शर्ट, प्लीज स्टिच। दर्जी दी अंग्रेजी की हुंदी है, जो भी हुंदी है, सानू साडा की लेना देना। हमने सीपे सिपाही ले लिए हैं, मीन्स रेडीमेड ब्रांड, जस्ट लाइक मिस्टर फारूकी। आई होप सो शामिल भाई आपने एंजॉय किया होगा। और जो हालात वाक़यात चल रहे हैं, मैं शहर से बाहर था पिछले 2-3 दिन, कराची में था, तो वहाँ तो शदीद गर्मी और AC चल रहे थे। लेकिन जब मैं वापस इस्लामाबाद पहुँचा हूँ तो यहाँ की ठंड ने बताया कि कोई बर्फ़बारी के भी मामलात हुए हैं मरी और नथिया गली इस वाली साइड पे। तो यकीनी तौर पर कश्मीर में भी हुआ होगा। तो जो मेरे कश्मीरी बहन भाई सुन रहे हैं, एक तो मैंने उनसे ये कहना है कि जब आप मैसेज करते हैं तो आप सिर्फ आज़ाद कश्मीर ना लिखें, साथ इलाका भी मुझे लिख दें, तो मुझे ज़रा मज़ा आएगा कि मेरे बहन भाई जो हैं कि ये कहाँ मौजूद हैं, और उस इलाके के बारे में ज़रा लिख दिया करें साथ। मैसेज तो आ ही जाता है कि कश्मीर में आप कहाँ हैं, किस जगह पे सुन रहे हैं और वहाँ कोई बर्फ़बारी वाला चक्कर हुआ है कि नहीं, ज़रा हमें पता लगे कि करीब करीब इस्लामाबाद से जो जगह हैं उत्ते फिर बंदा खुद जाके ज़रा विजिट भी करता है। यू नो दैट। हो जा शुरू। हेलो हाय, कौन है? लाले की आवाज़ लाजमी शामिल करें। अच्छा जी, कमर फातिमा, बंगला मंतहर। अब ये कहाँ है कोई पता नहीं, जिला तहसील कोई पता नहीं। मोहम्मद जाकिर तनोली, हरीपुर हज़ारा, इस टाइम नारान में हूँ, बहुत स्नो फॉलिंग हो रही है। अच्छा, मैंने कहा तो ये मैसेज पहले का 10:21 का, तो ये देखिए अगला मैसेज कैसे दिल को दिल से राह होती है। तो ये तो मुझे पता है, नारान वगैरह पे तो अन्यवा। सायरा बासी साहिबा हरीपुर से कहती हैं, मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, बड़ी मेहरबानी जनाब इतना टका के भाई कहने के लिए, थैंक यू मेरी बहन। उस्तान मेंगल साहब, ओए होए होए होए, सद के जामा में मंगू पीर कराची से, मेरा भाई, मेरा शहजादा मुश्ताक मेंगल, अख्तर चना की आवाज में बलोची सॉन्ग सुना देना। दाने पे दाना, दाना दाने पे दाना, ये वाले की भाई ने रिक्वेस्ट की। अच्छा भाई मैं करता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक अदद यहाँ पे बेरेक आई हुई है। बेरेक के फ़ौरन बाद जब वापस आते हैं ना भाई, तो फिर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वो ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढता हूँ। लेकिन बैक आप आवाज़ सुन रहे थे, क्या नाम है इनका, बिलाल सईद साहब है ये जी, बिल्कुल। इनका टाइटल ट्रैक का, अच्छा फरहान सईद है, कि ना छेड़ मलंगानू, मगर वो शुरू में कुछ और ही कहते हैं, बाद में फिर कितने मलंग मलंग बेच आ जाते। बहरहाल ये मलंगों को बेहतर पता होगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मज़ीद कुछ मैसेजेस भी हैं। सलमा हमारी बड़ी प्यारी सी बहन है और हमेशा हमारा साथ देती हैं जब भी प्रोग्राम मैं कर रहा होता हूँ। भट्टी भाई
एंड राजा साहब आज नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद है मैसेज पढ़ लेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, उम्दा शो है। प्लीज कोई सॉन्ग प्ले कर दें अली जफर का। ओके ऑलराइट, जरूर मैं प्ले करूंगा अली जफर को। आजकल बड़ा मसरूफ है भाई, आजकल वो यानी बड़े 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 गाने बना रहे, छोटे छोटे गानों की तरफ तो अली भाई आते ही नहीं। और उनका एक केस भी चल रहा है ना, किसी को पता हो कि ना पता हो, उनका एक केस भी चल रहा है। उसका पता नहीं क्या बना, वो जब उनको किसी ने डांटा था, मेरा ख्याल तो नाराज हो गए थे। वो आपको सुनवाते हैं। इश्क तो बच के टुरदा रहा, सराइकी सॉन्ग प्लीज फैसल मुजफ्फरगढ़ से। अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन ये ट्रैक है नहीं मेरे पास मेरे दोस्त। मलिक वसीम भाई कोई और रिक्वेस्ट कर लें, उन इश्क तो बच के कितनी देर तक कोई टुर सकता है, आखिर एक ना एक दिन तो फंस जाएगा ना वो गैरीब आदमी। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, शो बहुत अच्छा है जी, बड़ी खुशी होती है आपका शो सुनकर। सर मोहब्बतें हैं ये आपकी। सुल्तान खोकर साहब, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे जी, आमीन, जज़ाकल्लाह, आप जीते रहें, खुश रहें, मौला आपको जज़ा दे जी, थैंक यू। रिटायर्ड फ़ौजी हैं मेरे भाई जुल्फ़िकार मक्सी साहब, और ये हमेशा लाड़काना से मुझे याद करते हैं, तो जुल्फ़िकार अली साहब हमारा सैल्यूट कबूल कीजिए। अमीशा क्या कह रही हैं? अमीशा कह रही हैं कि अच्छा नहीं, मेरा मैसेज ही है कि नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मुझसे पहले के शो का है, क्योंकि मैं वेलकम मैसेज पढ़ रहा था। अमीशा तो मेरा ख्याल जो हमसे पहले शो करती हैं उनका नाम है, लाहौर सेंटर से, बड़ी शानदार आरजे, बहुत खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज होता है। शेर मोहम्मद, डिस्ट्रिक्ट तहसील जंड, विलेज काली, दिल्ली। प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं आपको 2008 से सुन रहा हूँ। भट्टी साहब, हमारा गांव काला चिट्टा पहाड़ के खूबसूरत वादी के दामन में मौजूद है, लेकिन यहाँ बिजली की सहूलत नहीं है और ख़वातीन को सिर्फ मिडिल स्कूल है। आप हमारे लिए स्पेशल बात करें और दुआ करें कि गांव में बिजली आए और हमारे गांव में ख़वातीन का, लड़कियों का स्कूल मैट्रिक तक हो जाए। अल्लाह पाक हमारे डिस्ट्रिक्ट को अरबाब इख्तियार को तौफीक दे कि वो हमारी बहनों बेटियों के तालीम का मसला जो है हल करें और हमारे गांव में भी बिजली लगाएं। ये है जी मोहम्मद क्या नाम है इनका, शेर मोहम्मद, डिस्ट्रिक्ट अटक, ये हालत है, डिस्ट्रिक्ट अटक, तहसील जंड के, विलेज काली, दिल्ली, KALIDLLI। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अली जफर की आवाज आप सुन रहे थे, खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज। सानू एक पल चैन आवे सजना तेरे बिना। फरमाइशों का सिलसिला आप थोड़ी देर रोकेंगे, क्योंकि ये फरमाइशी शो नहीं है, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्यार करने वाले लोग हमें कह देते हैं, तो फिर मैं लब लब को जो मेरे से हो पाता है मैं वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ विद बिस्किट। ज़ुहैब भाई मुल्तान कैंट से सुन रहे हैं शो, भाई को बहुत अच्छा लग रहा है, पहली दफ़ा भाई ने मैसेज किया है, तो आपको मैं खुश आमदेद कहता हूँ। ज़ुहैब भाई फ्रॉम मुल्तान, जीते रहें और खुश रहें और इसी तरह हमारे साथ गैप शैप लगाते रहें। अमीन भाई फ्रॉम राजनपुर, पाकिस्तान आर्मी गवादर से उनका ताल्लुक, थैंक यू सो मच ब्रदर, जीते रहें। 111111894 है राब्ते का नंबर। 051 सिटी कोड रावलपिंडी इस्लामाबाद का, शहर के बाहर से कॉल कर रहे हैं या सेल फोन से डायल कर रहे हैं तो 051 का इजाफी कोड जरूर डायल कीजिएगा। लाइन नंबर है 111111894। ये मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे चाहने वाले, प्यार करने वाले बहन भाई, बुजुर्ग, दोस्त, यार, सज्जन, बेली कहते हैं कि आप बहुत तेज बातें करते हैं। 05111111894, अंग्रेजी में कहते हैं 5111111894। आई रिपीट 5111111894। नाउ आप कॉल कर सकते हैं और लाइंस आर ब्लिंकिंग, बत्तियां चमक रही हैं। एंड लाइन नंबर 1, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब मैं हैदराबाद तो बोल रहा हूं, मेरा नाम वजीर मोहम्मद है जनाब। बिल्कुल, मैनू यकीन है ਤੁਹਾਡਾ नाम वजीर मोहम्मद है। जी सर, जी सर।
ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ मेहरबानी जी शुक्रिया सर सर बड़ी मेहरबानी सर उस दिन मैं इस्लामाबाद गया हूँ तो एक बंदा फोन पे बात कर रहा था मैं नाला लाई दे कोल खड़ा सी ते माड़े नाल जिन च मुटी गए अच्छा ये सर मैनू गल बड़ी अजीब सी लगी मैंने बोला पता नहीं की बंदा कह रहा बस जो कह ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਘਰ जी बिल्कुल सर ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਛੋੜੋ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ वो भट्टी जी कह रहा माड़े नाल जिन च मुटी गए ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ जी सही गल है भट्टी जी ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾਲਾ ਲਈ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ जी जी ਦਫਾ ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम हेलो 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 अच्छा इन्होंने कॉल उठाई हुई है इनको खुद भी पता नहीं कि कॉल लग गई अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ जी डॉक्टर असद मेरा नाम है जी मैं जी लाहौर से बोल रहा हूँ जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपको खुशामदीद कहते हैं एंड वार्म वेलकम सर जी बहुत मेहरबानी मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है हमारे कल्चर में नो डाउट अबाउट इट हाँ जी वो जरा आप थोड़ा आप काफी आवाज काफी सारे लोग सुनते हैं जी जी तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कुछ इस बारे में भी तरबियत दें सही कि सब्र का मुजाहरा करें और खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं वो मोटर बाइक्स पे अपनी जान को खतरे में डालते हैं जी बगैर हेलमेट के और उनके पेरेंट्स भी इनका ख्याल नहीं रखते काइंडली ये थोड़ा सा मैसेज जरूर कन्वे करें कि मैं हॉस्पिटल में होता हूँ बेशुमार हमारे पास ट्रॉमा के केसेस आते हैं छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो इंजर्ड भी होते हैं बेचारे कई दफा उनकी कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं पेरेंट्स को भी कन्वे करें और आम पब्लिक के लिए भी को मैसेज दें जी कि ट्रैफिक के कवानीन का एहतराम करें राइट सर बिल्कुल ठीक हो गया सर बिल्कुल ठीक हो गया सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच जज़ाकल्लाह थैंक यू सो मच सर लाहौर से कॉल और अभी आपने बात तो सुनी और मैं इसी को इंडोज करूंगा इज एब्सोल्युटली राइट ये पहली बात तो जो उन्होंने की ना सब्र की कमी पेशेंस वो तो हर लिहाज से आप अपने घर से शुरू करें तो जो मेरा बचपन था तब तक मैं ये नहीं कि मैं अपने आप को ठीक कह रहा हूँ लेकिन 90s तक 2000 तक मामलात बड़े और थे तब शायद इतनी ज़्यादा मशहूर होने की हिर्स और हसद और पेरेंट्स की तवज्जो कमा के लाने वाले की कमाई में बरकत हलाल हराम की तफरीक आप सोच रहे होंगे कैसी बातें कर रहे हैं अब रिश्वतखोरी को ही आप देखें तो देखें ना कहाँ पहुंची तो हलाल हराम की तफरीक में फ़र्क तो है चोरी चकारी एक दूसरे से सबकत ले जाने में झूठ हसद इन्हें गड्डी ले ली मैं भी यही काम करना है कमीशन खोरी फिर उसके बाद फिर यही बातें जो साहब कर रहे थे डॉक्टर साहब के सब्र होता तो कहानी कुछ और थी जो दीन के करीब हैं जो दीन को जानते हैं जो दीन को पढ़ते हैं जो अमल करते हैं सबसे ज़्यादा तलकीन ही इस बात की गई लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब सूरत हाल बहुत और है मोटर बाइक्स अपनी जगह जिस शहर में मैं रहता हूँ जिसे शहर इक़्तिदार कहते हैं मुझे बड़ी आदत है खुल के बात करने की बाद में मुझे इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है तो मैं पहले माजरत कर लेता हूँ तो जिस शहर में मैं रहता हूँ यहाँ जो सरकारी और गैर सरकारी अफसर हैं मैं दोनों का जिक्र कर देता हूँ एक मैं सरकारी इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उनको अपनी आँखों से देखा है ग्रीन नंबर प्लेट पे अंडर 18 अंडर एज बच्चे को गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को साथ बैठे हुए क्योंकि वो साहब का बच्चा है और साहब जो है उनका ग्रेड इतना ऊंचा है कि उन्हें पूछ कोई नहीं सकता नंबर 1 नंबर 2 जो है वो गैर सरकारी में मैं इस तरह देखता हूँ कि एक गाड़ी है डबल केबन उसमें पीछे कुत्ता बांधा हुआ है जो कि ओपन एयर बंधा हुआ है और वो अंडर एज बच्चे हमने खुद देखे हैं यहाँ बहुत सारी मार्केट्स में उनको गाड़ियाँ घुमाते हुए
और उधर ही वो लोग भी मौजूद होते हैं जो कानून के रखवाले होते हैं, लेकिन मेरी नज़र में नहीं गुजरा, रोकते ज़रूर होंगे, मैं ये नहीं कहता सभी ऐसे हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उनको रोकते पूछते नहीं देखा। एक बात। दूसरी जो ये बात कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली ये जिम्मेदारी, वो तरबियत वाली बात आ जाती है। कोई बाहर निकल के गाली देगा तो वो दूसरे को तो गाली दे रहा है, लेकिन वो साथ साथ अपने माँ बाप को भी सरेआम बाहर ला रहा है कि मैं इनकी औलाद हूँ जिन्होंने मुझे ये सिखाया हुआ है। तो वो तरबियत, वो निगहदाश्त, वो नज़र रखना। अब डॉक्टर साहब बात यह है कि अब पैसे का अमल दखल इतना ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि आमदनी को समझते नहीं है कि हम कमा क्या रहे हैं, लेकिन वसाइल को इतना बढ़ा दिया गया है कि जो शौक़ हैं मिडल के, लोअर के, अपर के, वो तकरीबन मैच करने के चक्कर में कि ये सारे शौक़, और उस शौक़ के लिए ज़ाहिर है पैसा दरकार है, और फिर जब पैसा दरकार होगा तो वक्त सारा और अपनी सारी जो एनर्जी है वहाँ सर्फ होगी, और फिर इस तरह के वाक़यात होंगे कि ज़ाहिर है आप उसको देख नहीं रहे हैं, आप उसको पूछ नहीं रहे हैं। वरना मजाल नहीं है जो आपके पेट से पैदा हुआ हो या आपके हाथों में जवान हुआ और वो आपकी बात ना सुने। अगर डे फर्स्ट से आपने रूटीन ये रखी होगी तो कभी भी बच्चा बाइक लेके, गाड़ी लेके आपकी मर्ज़ी के बगैर, आपकी इजाज़त के बगैर नहीं निकलेगा। 100 में से एक आधा केस हो जाता है, लेकिन वो और बात है। 90% तो आप काबू कर सकते हैं। तो अगर आपको वो 90 के 90 बाहर इसी तरह दिखाई देते हैं तो उसकी वजह यही है कि बस पैसा कमा लिया जाए, अपने शौक़ पूरे कर लिए जाएंगे, अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं बच्चों के अलावा उनको ज़्यादा, यानी अपनी जो चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटीज़ में रखा जाए और उनकी तरफ नज़र डाली जाए, तो फिर यही हालात पैदा होते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बाद में ये होता है इंजरीज, डेथ हो जाती है, सारी उम्र का रोग, अपाहज और बड़े बड़े मसाइल। किसी को हिट करके अगर उसका नुकसान हो गया तो प्रॉब्लम, केसेस, थाने, कचहरियाँ। तो इंसान बहुत सारी चीज़ों से बच सकता है अगर बचना चाहे, लेकिन अब तो दौड़ है मिलियन व्यूज़ लेने की। किसी का दिल, यानी जिसका मुंह, मैं क्या कहूँ कि मुंह उठा के चले, मैं अच्छी गुफ्तगू में, कि मुंह उठा के जिसका दिल करता है वो प्रैंक बना रहा है। वो ये नहीं देख रहा उस प्रैंक में किसी खातून की तजलील हो रही है, मज़हब बीच में आ रहा है, कोई इस्लाम का नाम ख़राब होगा अगर ये, क्योंकि तो ग्लोबल विलेज है। आप एक टिकटॉक, आप एक वीडियो, आप एक मैसेज, कोई आप ऐसी पिक्चर सिर्फ फ़न के एलिमेंट को देख के अपलोड करें और वो कहीं पहुँचे तो वहाँ जिक्र हो कि ये तो पाकिस्तानी है, ये तो मुसलमान है, तो बदनाम सारी इंसानियत, सारी मुसलमान होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप देख लें, पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ लोग भी ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं वीडियोस में कि आपको शर्म आ जाती देख के, बजाय इसके कि आप हंसें। मैं तो हैरान हूँ, वो कौन लोग होते होंगे जो हंसते हैं इसको देख के। हंसने की भी कोई एक वजह है, कोई एक साफ़ सुथरी कॉमेडी, एक साफ़ सुथरी बात, एक साफ़ सुथरा लतीफ़ा भी हो सकता है। लेकिन अब लोग इस हद तक चले गए कि एक दूसरे से सबकत लेके जानी है, एक दूसरे को हराना है, मेरे उससे व्यूज़ ज़्यादा हो, मैं मशहूर हो जाऊँ। 15 साल की लड़की एक टीवी शो में बैठी हुई है इस वजह से कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो इतने लाख हैं। तो अब जिसकी वो बेटी होगी और जिसकी वो बहन होगी उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश हैं कि हमारी जो 15 साल की लड़की के छोटे छोटे से 10-10 सेकंड के, 20-20 सेकंड के वीडियोज़ हैं वो हिट हो गए हैं। एक तरफ वो इसका मज़ा ले रहे हैं, दूसरी तरफ फिर वो ये भी कहते होंगे घरों में बैठ के पर्दा करना चाहिए, इंसानियत का ख्याल करना चाहिए, फिर वो इस तरह के भी ज्ञान देते होंगे। तो ये जो मिला जुला सा रुझान है और ये जो फोकस हट गया और फोकस दूसरी चीज़ों पे, वो उसका नतीजा यही है कि फिर इस तरह ला कानूनियत और इस तरह यंग जनरेशन तबाह होगी, जिसका मुझे ये लगता है डॉक्टर साहब पर्सनली तौर पे मैं बड़े दुखी दिल से कह रहा हूँ कि 10 से 15 सालों बाद इसका मज़ीद खमियाजा ना भुगतना पड़ जाए। जो पौध अब बड़ी हो रही है, जिनके हाथों में अभी ये सब गैजेट्स और ये सब चीज़ें मौजूद हैं, ये जिस तरह की तरबियत ले रहे हैं और जिस तरह का ज़ेन इनका बन रहा है, मुझे खौफ है कि 10-15 सालों बाद ये क्या बागडोर और क्या बातें होंगी, मुझे समझ में नहीं आता।
लेकिन हम दुआ करते हैं और हम उम्मीद करते हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहा है गांव में, शहर में, जहां भी जो ऑफिसर है, जो प्राइवेट इदारे में काम करते हैं, जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, ये सबको मिलके कोशिश करनी होगी, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी और हमें ठीक करना भी चाहिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भक्ति। वेलकम बैक जी, आपसे बात हो रही है 111-111-894 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। यादें 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 और यादों की बारात है। आंसू 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 जैसे बरसात। वाह। शाहिद अंसारी। शाहिद भाई कैसे हैं? ठीक हैं आप? मौला का करम। बच्चे आप खैरियत से? तभी सही है आपकी? जी मैं ठीक हूँ जी। माशाल्लाह कामयाब प्रोग्राम करके आ गए कराची में आप। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे। आमीन आमीन आमीन। और जानी मेरे सब अच्छा सर, लगे हुए हैं मजदूरियों पे। ओ कर जम मजबूरियां मेरा दाहण पूरियां। तेरे रान वाली चूड़ियां वो आने रहा मुझे गाना, समझे? वो माशाल्लाह आपका अच्छा यार, अगर हो सके तो हदी का कहने का एक नगमा है जो शाद लतीफ भटाई के कलाम के हिसाब से उन्होंने गाया है। सुनाऊंगा? थोड़ा सुना दो। जी। भिटते जा भिटाइयो भिटते वसई नूर मुझो तो पुजायूं। भिटते जा भिटाइयो भिटते वसई नूर मुझो तो पुजायूं। ये सुनती मैं हदी का कहने ने गाया है। जी मैं ढूंढता हूँ। ठीक है जानी जी, मैं ढूंढता हूँ जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। जी 89.4 सर। आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। देयर इज अ डिस्टॉर्शन। उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि आपने हैंड फ्री लगा रखी है और फिर आपकी कॉल मिल गई। ऐसा ही है। कॉल जो है वो सही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बटी भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह करम सर, ठीक ठाक। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अली और अपना बटी भाई दोनों हाथ उठा के दुआ है अल्लाह आपको और आपके अहले खाना को सब सदा सलामत रखे और हजारों ढेरों खुशियां अता करे। आमीन सर, जज़ाकल्लाह। मौला आपको भी सलामत रखे। आप बता रहे थे ना अली जफर भाई का कोई केस चल रही, पिछले दिनों न्यूज सुनी थी, मैंने भी थोड़ी सी ऐसे एक नजर डाली थी। कोई अमाउंट का आई थिंक केस था। शायद अल्लाह पाक सबको इन बुरी आफतों से बचाए। आमीन। तो बटी भाई और सब ठीक ठाक है? बहुत जबरदस्त शो कर रहे हैं। थैंक यू सर। और आज ना अपना बटी भाई एक आपसे रिक्वेस्ट है, पहले मैंने कभी की नहीं है। बिलाल सईद भाई का है ना, बिलाल सईद का सॉन्ग ये स्नैपचैट स्टोरी, तो ये अगर आज प्ले कर दें तो होगा आपके नाम। और जितने भी सुन रहे हैं, देखो ये साल जा रहा है, वैसे तो ये इंग्लिश साल है, हमारा तो इस्लामी साल होता है, लेकिन फिर भी देखो एक चीज अगर आपकी जिंदगी से जा रही है तो आप नई एक जिंदगी में आ रही है, तो उस नई चीज को एंजॉय करो, खूबसूरती से, साफ दिली से और ईमानदारी से उसे साफ दिली से एंजॉय करो। ये नहीं कि वो जो मतलब बाहर के जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करो, वैसा नहीं। अपने पाकिस्तान, अपने देश की तरह जैसे आम लोगों के साथ खुशी हम बिताते हैं तो वैसे करके बिताएं। जरूरी नहीं है कि वो ही पार्टिसिपेट करें जो आउट ऑफ कंट्रियां करती हैं इस साल के साथ। तो बाकी हर किसी का खुश रहो, एक दूसरे में प्यार बांटो, मोहब्बत दो, खलूस दो। देखो ना बटी भाई, जैसे कि हम अगर एक घर में 10 अफराद रहते हैं, हमारे घर से प्यार, मोहब्बत, खलूस, इज्जत, अपनायत, एहसास उठाकर बाहर फेंक दिया जाए तो 10 लोगों घर में बैठने का क्या फायदा? सही। तो ये चीजें हमारे पाकिस्तान में अल्लाह पाक सबको इन चीजों की तौफीक दे करने की, समेटने की, बांटने की।
तो ये चीजें इस तरह होती होती कम होती जा रही हैं। पता नहीं भट्टी भाई ऐसा क्यों है, मतलब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाई भाई से नफरत कर रहे हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को इंसान समझे नहीं जा रहा। भट्टी भाई इसकी वजह क्या है, जरा आज इस पर रोशनी तो डालें थोड़ी। अच्छा ठीक हो गया जी। हाँ, ठीक। और भट्टी भाई सॉन्ग लाजमी प्ले कर देना जी। और अल्लाह पाक तमाम मेरी माओ बहनों बेटियों को खुश रखे, इस धरती माँ को, इस सब्ज़े परचम को और अफवाज पाकिस्तान को सदा सलामत रखे, ता कयामत तक रखे। बहुत शुक्रिया, आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मुझे बढ़ना है 11:30 की ब्रेक की जानिब, सो ठीक है ब्रेक। ये फैसलाबाद से थी जी फरमाइश, जाहिद साहब थे जिन्होंने ये मैसेज किया था। तो ये नुमान मलिक की आवाज़ मैंने प्रोग्राम में शामिल की। इससे कबल जो आपने बलोची ट्रैक अली ज़फ़र की आवाज़ में, तो वो मेरे पास दाने पे दाना मौजूद नहीं था ट्रैक, तो मेरे एक बलोची भाई ने मैसेज किया था तो मैंने वो भी प्ले कर दिया। आपसे बात हो रही है 111-111-894 पे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आवाज़ बहुत कम है, मेरे तक नहीं पहुंच रही तो लोगों तक भी नहीं पहुंचेगी। गो कि मैंने बहुत बड़े बड़े हेडफोन लगा रखे हैं। हेलो जी, वालेकुम सलाम। मैडम थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको ये चीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बटी भाई क्या हाल है जी, ठीक ठाक हो जी? जी जी ठीक ठाक, अल्लाह का करम। मैं अयाज गल कर रहे हैं जी कराची से जी। जी अयाज साहब क्या हाल है? अल्लाह का करम है जी, तुम ठीक ठाक हो जी, खैरियत है जी? बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल खैरियत है जी। अल्लाह खैरियत देवे जी, अल्लाह ठीक ठाक करे जी। तो कराची भी तो चक्कर ला के जी हुए हैं जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बस अल्लाह सेहत देवे जी, तक एक फरमाइश एक पूरी का सुनो जी जी बताइए। लाले की आवाज है जी। अच्छा ठीक है जी। निक्की जी गलत रिस्पोंडेंट तेरे कमाल है जी। अच्छा ठीक है, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, आपने इस काबिल समझा और हमें कॉल की। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। सर भट्टी साहब क्या हाल चाल है? सगीर लशारी बात कर रहा हूँ। लशारी साहब खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, आपके बच्चे ठीक हैं, घर पर सब ठीक ठाक? मौला का बड़ा एहसान है जी, मौला का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप 2-3 दिन नहीं थे, बड़ी खामोशी थी। राजा साहब तो थे पर आपके बगैर मजा नहीं आ रहा था। मैं जरा एक काम से गया हुआ था जी, तो हाँ वापसी मुझे हो गया। मैंने ये सुना अभी आपने बताया कि आप कराची में थे। जी सर, जी सर। जी जी जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप सुनाए कहाँ हैं डेरे इस वक्त? अभी यही लाहौर में ही है सर। अच्छा, अभी धुंध में या स्मोग में? स्मोग है सर, धुंध 2-3 दिन रही है, उसके बाद अब स्मोग ही नहीं छोड़ रही। लाहौर में तो स्मोग बहुत है। रात को भी है सर जी लशारी साहब? हाँ जी बिल्कुल, रात में भी है, दिन में भी है, स्मोग है। तो ये कुछ सांस लेने में मसला होता है सर इसमें? हाँ जी, सांस लेने में भी मसला होता है, बाहर निकलते हैं तो आंखों में जलन सी भी महसूस होती है। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये पूरे लाहौर वाली साइड पे या चंद इलाकों में होता है ऐसे? नहीं सर, लाहौर में जहाँ तक, क्योंकि हम लोग कैंट में या डिफेंस में या गुलबर्ग तक जाते हैं तो यहाँ पे तो बहुत है। अल्लाह अकबर। मेन सेंटर में तो है। अब बाहर की साइटों का पता कुछ नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से निकलते हैं बाहर तो ये एरिया तो ग्रीन एरिया है ना? हाँ जी ग्रीन एरिया है बिल्कुल। उसके बावजूद? हाँ जी, उसके बावजूद भी जो है एक तो सांस लेने भी और जलन भी होती है आंखों में। अल्लाह अकबर। हाँ जी, अल्लाह अल्लाह रहम करे, मौला जल्दी इससे जान छुड़ाए। हाँ जी बिल्कुल जान छुड़ाए। ये बारिशें होंगी इंशाल्लाह तो फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाए। अभी बारिशें नहीं हुई इस तरफ। सही सही सही। आप ठीक ठाक हैं? बाकी सर सब खैरियत है? दुआएं सर, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बस जो काम ले रहा है जिस जोगा समझा उसने बस लगे हुए। अल्लाह आपको सलामत रखे। और अभी ये एक भाई ने फरमाइश की लाले की, और लाले की आप फरमाइश पूरी कर दीजिएगा। आपको भी यही पसंद है? हाँ जी, निक्की जी गल दुरुस्त है, ढोला तेरी कमाल है, ढोला तेरी कमाल है। अच्छा। मेहरबानी सर। सही मेहरबानी लशारी साहब दी ग्रेट। 111-111-894। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हाय, ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह पाक का। आप ठीक हैं? जी जी। बात कर रही रावलपिंडी से। कौन?
नसरीन बात कर रही हूँ रावलपिंडी नसरीन, जी अच्छा रावलपिंडी से। कीजिए बात, मैं हमतन गोश हूँ। जी। आपका प्रोग्राम मैंने सुना और आपकी बातें सुनी, बहुत अच्छी बात की आपने। थैंक अल्लाह करे हमारे वहाँ भी इस पे अमल करें। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, आपने गौर से सुना और उसको फिर इंडोज भी किया। और ये बताइए कि आप कब से ये प्रोग्राम सुन रहे हो? 6 माह 6 माह से। मेरी तीसरी बार कॉल हुई आपसे बात हुई। अच्छा, और मुझे लग रहा है कि पहली दफा हुई है। ये तीसरी बार तीसरी बार हुई है। जी। चले फिर तो ठीक है, तो मैं ठीक प्रोग्राम करता हूँ, आपका व्यू ठीक है मेरे बारे में? बहुत अच्छा। अच्छा, तो ये बाकी सारी जुबानें जो मैं मिक्स करके बोलता हूँ, एक मनोरंजन सा हो जाता है, ये भी आपको बर्दाश्त हो जाता है? हाँ ये अच्छा लग गया। ऐसे ही पंजाबी है। ओए इस अगर ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ? ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? अच्छी लगी। अच्छा, कोई मसला नहीं। पंजाबी समझ गया, बस उर्दू में बात कर ले। अच्छा, लेकिन पंजाबी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, उर्दू में भी बात हो जाती है। जी। हाँ, अकेला आपको बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आप जीते रहो, खुश रहें, आबाद रहें, मौला आपके नसीब अच्छे करे। और मैं यहाँ सही सही चीज़ें लिख लूँ, मुझे अल्लाह तौफीक दे कि मैं कंप्यूटर को कभी सही इस्तेमाल भी कर लूँ। क्योंकि मेरे सामने जो ये लगी हुई हैं, क्या कहते हैं इसको, LEDs या मॉनिटर्स, तो उनके आगे जो कीबोर्ड पड़े हैं वो भी ज़्यादा है ना, तो मैं देख सज्जे पासे रहा होता हूँ और कीबोर्ड खब्बे पासे वाले का है, तो वो ख़राब हो जाता है सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी साहब क्या है? मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का करम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है आज थोड़ी बैटरी डाउन है। किसकी? शो की। आपको लग रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त? एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपसे शेयर। वही मैं कह रहा हूँ कि अब तो मेरा तो कुछ पीछे जवाब ही नहीं रह जाता, ये आप ही बता सकते हैं। नहीं तो थोड़ी मसाले वाली गल्लां करो, पता चले जनाब भाटी साहब बैठे हैं। मसाले वाली बातें आपने, मेरा ख्याल है आपने 11 के बाद ट्यून किया। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई। सो हमारे पास कुछ तो आंसर है ना भैया आपको देने के लिए। हाँ कॉलर्स के साथ तो जो वो बात करेंगे वो फिर वही होगी। अभी थोड़ी देर पहले जो कॉल थी, फिर शायद आपने डॉक्टर साहब की कॉल नहीं सुनी। जी जी। तो अब जिस तरह की जिसने जो गल करनी मैं वो ही करनी है। मैं कोलों उनकी निया करें 1 घंटा पहले मैं कीती हैं। ठीक है, चले जी, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू। आपका गुड नेम क्या है जी? उस्मान, उस्मान। और कहाँ से कॉल करें इस्लामाबाद। और क्या करते हैं बॉस साहब? मैं मार्केटिंग करता हूँ। किस चीज की? प्रॉपर्टी की? नहीं, फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल, दवाइयाँ? एग्जैक्टली। जिनकी आप ये मार्केटिंग करते हैं वो ये डियाला रोड वाले हैं? नहीं, वो इम्पोर्टेड है। अच्छा, तो बिक जाती हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो अब वो साथ ऑफर भी देते हो डॉक्टर को? अगर लग जाए तो वही ना, ऑफर्स वगैरह देते हो कि साड़ी दवाई बेचो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ। सारे पोल ही खोल दे। पोल की खोलने हैं? मैं किहड़ा अल्लाह माफ करे किसी डॉक्टर ने मैनू पल्लियों पैसे देने हैं या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मुलाजम हाँ। मैं तो एंकर हूँ, मैं तो कहूंगा ना, मैं तो सच ही बताऊंगा कौम को। अब आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। तो यही बात है कि ये तो सारी दुनिया जानती है। वो लहदा बात है कि इनको हाथ कोई नहीं डालता। एग्जैक्टली, क्योंकि सब मिले हुए हैं ना, तो हाथ क्यों कोई डालेगा? ऐसी बात है। 34-35 लाख दी गड्डी किनू बुरी लगती है? फॉरेन टूर किसको बुरा लगता है? दसो ਤੁਹਾਡਾ है कोई प्रोग्राम पे? नहीं, मेरा तो अभी फिलहाल नहीं है, और मैं तो जाऊंगा तो अपने इवेंट्स के लिए ही जाऊंगा। एग्जैक्टली, हम भी यही कह रहे हैं, इवेंट्स के लिए ही जाएं और इवेंट्स के साथ साथ थोड़ी मार्केटिंग भी हो जाएगी। मेरी तो नहीं होनी सोने हम और हम लड़ लग के किसी दी तो हो जाएगी ना। नहीं, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ।
क्या बात है। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਟਾਈ ਉੱਤੇ ਅੱਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈ नहीं फिर डॉक्टर तक रसाई फिर जदों एक बारी हो जाए फिर डायरेक्ट ये तो है फिर ओदा WhatsApp ले लिया फिर ओदे ते आई नो दैट बाकी गल्लां फोन पे जीते रहें खुश रहें आबाद रहें फाजिल साहब प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं आवाज वक्त मेरे पास जरा महदूद है लेकिन लेट मी चेक यस आई हैव अ शॉर्ट लिटिल कमर्शियल ब्रेक पहले हम ब्रेक चला लेते हैं क्योंकि बाद में फिर ये मैनेजमेंट के लोग मेरा जीना अजाब कर देंगे कि तुम्हें जब पता था कि ब्रेक है तो तुमने चलाई क्यों नहीं पटी। वेलकम बैक जी और अभी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे अताउल्ला खान ईसा खेलवी की आवाज़। अदील भाई हमारे बड़े प्यारे से दोस्त उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप हमें सुन रहे हों हमें मैसेज ज़रूर किया करें। हम मैसेज आपका पढ़ सकते हैं और मैसेज पढ़ के हमें खुशी होगी कि भाई क्या चाहते हैं। सो प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं क्योंकि दो बंदों ने इसको बड़ा जोर लगा के कहा कि ये प्ले करना तो मैंने कहा मैं प्ले करता हूं। निक्की जी गल तो रुस्दा ढोला तेरी कमाल है और ये आवाज़ थी अताउल्ला खान ईसा खेलवी की। हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं अदील साहब अदील गौरी साहब फ्रॉम रावलपिंडी और हमारी एक छोटी सी गुड़िया रानी है जिनका नाम है इशाल। इशाल की है बर्थडे। अरे Oh my God, little sweetheart, little angel, इशाल क्या हाल है? का कल्ला था मेरा बिल्ला? तो इशाल की है बर्थडे, सो इशाल many happy returns of the day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ishal. Happy birthday to you. और आज जिसकी भी सालगिरह है अब सबके नाम तो हमें नहीं पता उन सबको सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह इस गुड़िया के और आप सबके नसीब अच्छे करें। अदील भाई थैंक यू वेरी मच। इसी वक्त मेरे पास यहाँ ख़त्म हुआ और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। गलती गुस्ताखी की मैं माजरत चाहता हूँ जी और अगर कोई बात अच्छी लगी है तो मेरा कभी इसमें कोई कमाल नहीं रहा। ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे बुज़ुर्गों का और मेरे उस्ताद का मेरे सर पर हाथ है। अपना ख्याल रखिए इर्द के लोगों का अपने वालिदैन का और इस धरती का क्योंकि ये धरती मेरी माँ है और मावां ठंडियां छावां हुंदियां जन्नत दियां हवावां हुंदियां सोने सच्चे रब दे हवाले लाखों करोड़ों दरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है और लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फौज तू जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद।